दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अमोघ एनसीईआरटी एंड बोर्ड्स में। आइए मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और आज का अगला लेसन देखते हैं क्या है। आज हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया था कि अब आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़। क्या हैं ज़ीरोज़? ज़ीरो क्या है? ज़ीरो मैथ वाला ज़ीरो नहीं है, ये वाला नहीं है ज़ीरो। ज़ीरो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल के संदर्भ में, बहुपद के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है ज़ीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के पॉलिनॉमियल या बहुपद हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, क्यूबिक त्रिघात बहुपद। तो देख लेते हैं कोई द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखते हैं। क्या है उसका फॉर्मेट? ax² bx प्लस c। मतलब अगर हम द्विघात बहुपद लिख रहे हैं तो उसका क्या होगा समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c। ये है इसका एक फॉर्मेट। तो ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक फैक्टर है, गुणनखंड है, जिससे ये समीकरण शून्य हो जाएगा। चूँकि ये समीकरण जब ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर को मान लो 2 रखने से ये समीकरण ज़ीरो हो जाएगा। 2 रख दें, -2 रख दें, अगर इससे ये ज़ीरो हो जा रहा है तो ये आपका क्या कहला जाएगा? इस समीकरण का ज़ीरो कहला जाएगा। पर ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा गुणनखंड से। जब आप फैक्टर करेंगे इसके, तब ये आके ज़ीरो की वैल्यू आएगी। तो ज़ीरो हमारा हुआ क्या? तो ज़ीरो हमारा हुआ वो है रियल नंबर जिससे अमुक समीकरण का मान शून्य हो जाए या ज़ीरो हो जाए। तो उस संख्या को या उस रियल नंबर को हम क्या कहेंगे? ज़ीरो कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें कि जिस वैल्यू से पर्टिकुलर इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाए, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे ज़ीरो कहेंगे। देख लेते हैं। तो ज़ीरो क्या हुआ? ज़ीरो वो एक रियल नंबर हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा है ज़ीरो, तो P के अंदर देते हैं अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? a अल्फ़ा की घात 2 या α² प्लस b अल्फ़ा प्लस c। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? p अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाएगा? ये भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज़ीरो देखते हैं कि ज़ीरो कैसे निकालेंगे या ज़ीरो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक फैक्टर है जिससे हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन ज़ीरो हो जाता है। और जिस वैल्यू से हमारा इक्वेशन ज़ीरो हो रहा है, हमारा समीकरण ज़ीरो हो रहा है, वो पर्टिकुलर मान वैल्यू ही हमारा ज़ीरो कहलाएगा। ज़ीरो एक से अधिक हो सकते हैं। ज़ीरो हमारे क्या हो सकते हैं? मोर देन 1, या हिंदी में एक से अधिक। ये बताऊंगा कि कैसे पता चलता है एक से अधिक होगा या नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। इतना नोट कर लें। हम मान लेते हैं कि इक्वेशन लिख लेते हैं, एक समीकरण लिखते हैं।
ये एक समीकरण लिख लेते हैं। अब किसी ने बोला कि इसके जीरोज़ बताइए, तो चूँकि हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हैं 7th 8th में, कक्षा 7 या कक्षा 8 में हमने ये देखा है कि कैसे इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप लगा दीजिए कि फैक्टर कर लेंगे, या गुणनखंड विधि लगा दीजिए। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग? गुणनखंड विधि में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड विधि में करते हैं कि इसका फैक्टर करते हैं। तो 3 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 3 के गुणनखंड का क्या हो सकते हैं? 1 3 गुणित 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 1। तो देख लेते हैं। और चूँकि जब हम ज़ीरोज़ निकालते हैं, ज़ीरोज़ का इवैल्यूएशन करते हैं, जब ज़ीरो या फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं? पी एक्स को क्या लिख देते हैं? पी अल्फ़ा। उसे क्या मान लेते हैं? उसे मान लेते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं। तो अगर उसे 0 मान लिया तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये 0 के बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। बस करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए सॉल्व, बताइए क्या क्या आता है। तो क्लास के सबसे होशियार छात्र हैं हमारे रमन, वो बताते हैं जल्दी से करके। तो ऐसे कुछ बना दिया गया है सिस्टम। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे? इन दो में हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। आ जाया नहीं? आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले पाते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? x माइनस 3। हम क्या देख रहे हैं? x माइनस 3 और x माइनस 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। और ये सब बराबर किसके है? 0 के बराबर है। तो इसे अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या आ जाता है? x इक्वल टू 3 माइनस 1। तो 3 और -1 से ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा जब आप 3 रखेंगे और जब -1 रखेंगे। वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार कि ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या रखते हैं? सबसे पहले रख देते हैं हम 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बस 3 रख दीजिए आप। नहीं, एक बार इसमें करेक्शन करते हैं, थोड़ा और अच्छा आकर्षक लिखते हैं। आकर्षक लिखना ज़रूरी है, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या आया। तो ये आ गया 9, ये आ गया 6, क्या आ गया? ये 0 के बराबर आ गया। देख लिया। तो इस 3 से हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो 3 क्या है? एक 0 है, एक वैल्यू है 3, जिससे हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जा रहा है? उसका हम वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं, जैसे अब -1 रखेंगे वैसे भी ये 0 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि कैसे इसे आसानी से निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन, पहले ये अरे यहाँ पे बोला नहीं आप लोगों ने, रमन सिंह ने टोका नहीं आज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये।
बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं? द्विघात बहुपद हम लिखते हैं, उसका लिखने का तरीका ये है। अब मान लेते हैं अब इसमें कितने जीरो होंगे ये जानने के लिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है। सबसे बड़ी पावर या घात क्या है? यहाँ पे 2 है, तो जितनी बड़ी पावर या घात होगी उतने ही आप ज़ीरो निकाल पाएंगे, उतने ही आपके पर्टिकुलर इक्वेशन के फैक्टर होंगे। तो यहाँ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ज़ीरोज़ जो हैं अल्फ़ा और बीटा है, ये माना है हम लोगों ने, मतलब माना कि या अज्यूम किया है, अज्यूम कर लिया है कि ये है। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो इसका लिखने का एक तरीका भी है। इसका लिखने का तरीका ये है, अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ये इसके लिखने का एक तरीका है। के आगे क्यों लगा दिया? के इसलिए लगा दिया कि कोई नंबर हो सकता है, जैसे 2 हुआ, इधर जो हमने पिछला इक्वेशन लिखा था ये जैसे 0 के बराबर कर दिया था, हो सकता है वो यहाँ का 2 का पूरे में 2 का गुणा हो, 2 का मल्टीप्लाई हो गया हो। तो क्या किया हमने? 2 को यहाँ के 0 के बराबर कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 2 से, तो ये 2 हट गया। पर ये हम लोगों को इक्वेशन में दिखा नहीं। निकालते वक्त क्या यहाँ पे जो 3 और -1 आया था, 3 और -1 आया था, उसमें कहीं 2 का मल्टीप्लिकेशन था? नहीं था। इसलिए हमने वो सेफ्टी साइड ले लिया कि अगर कभी के का मान 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होगा तो हमने पहले से ही के लिख दिया है। देख लेते हैं। अब ये किसके बराबर है? ये है बराबर, क्योंकि ये किसके ज़ीरो हैं? किसके ज़ीरोज़ हैं? ये ज़ीरोज़ हैं इसके, इस समीकरण के, इस वाले पॉलिनोमियल के हैं ये। तब गुणा कर लेते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, इस x का पहले इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें मल्टीप्लाई करें। हिंदी वाले देखें बच्चे, इस x का गुणा पहले इस x में करें, फिर x का गुणा इस अल्फ़ा में करें। तो क्या आ गया? x² आ गया। माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, ये लिख दिया। अब इस बीटा का पहले इसमें करें, फिर इसमें करें, और साइन के साथ करें, जो इसमें साइन दिया गया नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ कर दें। तो माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये किसके बराबर है? अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं x इधर भी कॉमन है और x इधर भी है, तो क्या है? x हमारा कॉमन आ गया। ले लेते हैं माइनस अल्फ़ा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, बाहर माइनस भी निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा? अंदर प्लस साइन आ जाएगा। चूँकि ये 20 गणित अलजेब्रा का हिस्सा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एक्स का ज़्यादा कुछ प्रयोग देख रहे हैं। देख लेते हैं, ऐसे सर नोट कर लिया होगा तो साफ कर देते हैं थोड़ा। तो क्या आया? kx² माइनस अल्फ़ा बीटा kx प्लस अल्फ़ा बीटा k, और ये बराबर किसके है? ax² प्लस bx। और तो यहाँ पे अब तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल का इस वाले पॉलिनोमियल से तुलना कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आया। तो यहाँ पे x² के साथ क्या है? k है, और यहाँ क्या है? a है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? a हो गया।
यहाँ अल्फ़ा बीटा है, वहाँ क्या है एक्स का बी है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ के भी है साथ में, बराबर बी। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के है और वहाँ क्या है केवल सी है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है केवल अल्फ़ा और बीटा, तो निकाल देते हैं। अल्फ़ा बीटा और के क्या है हमारा ए है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, ये माइनस का साइन है और यहाँ पर है बी, और सिर्फ अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा ये माइनस इधर ले जाते तो माइनस ही रहेगा, या फिर दोनों जगह -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बी बाई ए। ये स्टेप समझ में नहीं आया हो तो एक बार और कर देते हैं एक स्टेप। यहाँ पे -1 का गुणा कर दीजिए और यहाँ भी -1 का गुणा कर दीजिए, तो -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। उसे लिखें ना लिखें एक जैसे ही है। ये ए है, यहाँ पे ए ध्यान रखिएगा, ये ए है और ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्स नहीं है, और ये भी गुणा का साइन है आपका, तो माइनस बी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। बहुत ध्यान से देखिए, बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी एक्स के साथ, और ए किसके साथ जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, अब यहीं रोक लेते हैं फिर लिख के बताते हैं। अब अल्फ़ा बीटा देख लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से के क्या है ए है आपका और सी, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया आपका सी बाई ए आ गया। अब बताइए कि अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या आ गया सी बाई ए। बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसे। ये किसके साथ भी जुड़ा हुआ था, किसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है एक्स का, और एक इसका है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लें इसे। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म था सी, और नीचे आ जाएगा ए, जल्दी से नोट कर लें। अब इससे कुछ जुड़े कुछ सवाल करेंगे, कुछ प्रश्न हल करेंगे, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप हल करके बताएंगे कि कैसे आएगा। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसे हल करके ये आपका होमवर्क है, हमें पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, हमें बताइए कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको, और इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपका अपना है, जितना हमारा उतना आपका है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू।